देखिए ये प्रॉफिट लॉस का क्लास 5 है, ठीक। क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, लिखिए आप लोग। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के छूट देने के बाद भी 20% का छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 4800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। बताए हैं कल। बन गया जी, सही है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को ठीक से। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना परसेंट छूट? 20% छूट देने के बाद भी 20% का छूट देने के बाद भी कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 25% ना। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है, सीपी है 48 है, तो पूछा क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पूछा हुआ है, यानी मार्क प्राइस एमपी पूछा हुआ है ना। कोई दिक्कत किसी को? कल समझाए थे हम क्वेश्चन ये ना। तो इसको तो दो तीन तरीके से बना सकते हैं। आप तीनों चारों तरीका देखो, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला तरीका देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो रहा है यदि वस्तु का सीपी 48 है तो एमपी। आप इसको 3-4 तरीके से बना सकते हो। आप इसको देख लेना कि आपको कौन सा इजी पड़ रहा है, वही तरीका अप्लाई करोगे। पहले मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य x है। ये क्या है? x है अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पर छूट दे देंगे तो क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य पर जब छूट दे दिए हम तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। तो कितना परसेंट छूट दे रहा है? 20। तो अब ये क्या हो गया? पढ़ो तो। ये क्या हो गया? एसपी हो गया। हो गया एसपी। इतना दूर का क्या है? एसपी है। अब ध्यान देना कि हमको जाना है, बराबर करना है सीपी के ना। तो हम आपको पीछे बताए थे कि जब एसपी है और लाभ हो रहा है तो सीपी इससे कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। तो कम होगा तो प्रोपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लाभ वाले में तो जुटता है, तो कितना हो जाएगा? 100/125 लाभ हो रहा है 20%। अब ये सब क्या हो गया? सीपी हो गया। हो गया कि नहीं? तो बराबर का मतलब जितना इधर है उतना इधर है, तो बराबर कितना? 48 है। ये पहला तरीका है। मतलब हम सीपी के बराबर क्या कर दिए हैं? सीपी। ये से ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 छक 48, ये कट गया। अब ये गुना हो जाएगा 25 छके 75 और 100 कितना हो गया? हाँ देखिए 0 5 छके 30 का 0 कैरी 3 12 छक 72 और 3 75। 75 से आंसर आया कि नहीं? ये हम कैसे बराबर किए हैं जी? सीपी के बराबर किए हैं। अब दूसरा तरीका देखिए इसका। दूसरा तरीका यही क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं? मान लेते हैं एमपी कितना है? ये x। एमपी कितना है? x। एमपी पर अगर छूट दे देंगे तो क्या आ जाएगा? एसपी। कितना परसेंट छूट है? 20। तो 80/100। ये क्या हो गया? पढ़ो ये
एसपी। अब बराबर दे रहे हैं तो इधर एसपी है तो इधर भी एसपी चाहिए ना जी, इधर एसपी है तो इधर भी एसपी चाहिए। तो अब ये कैसे एसपी हो जाएगा, ये क्या है सीपी, 4800 सीपी है। अब लाभ हो रहा है तो एसपी ज्यादा कि कम, ज्यादा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, तो कितना हो जाएगा 125/100, ये एसपी के बराबर एसपी हो गया। तो भी आ जाएगा। मैथ में आपको बराबर करने आना चाहिए। मैथ में एक ही तरीका नहीं है, जितना तरीका आप लाइए वो सारे के सारे सही हैं, वर्सटाइल है। ये 100 से 100 कट गया, ये से ये कट गया, 8 छक 48, फिर गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7500। आया कि नहीं, ये भी आंसर है। ठीक, दूसरा तरीका देख लिए। अब एक और तरीका देखिए, पहला तरीका है ये दूसरा तरीका है। पहले तरीका में हम क्या किए हैं जी, सीपी के बराबर सीपी कर दिए हैं। दूसरा तरीका में क्या किए हैं, एसपी के बराबर एसपी कर दिए हैं। तीसरा तरीका देखिए आप, तीसरे तरीका में हम डायरेक्ट एमपी निकाल देते हैं। तीसरा तरीका में ये क्या है, 4800 क्या है सीपी है ना, 4800 क्या है हमारा सीपी है। तो सीपी से लाभ होगा तो एसपी ज्यादा कि कम, ज्यादा, तो ज्यादा तो प्रॉपर कि इम्प्रॉपर, कितना हो जाएगा यहाँ 125/100। ये इतना दूर क्या हो गया जी, एसपी हो गया। इतना दूर क्या हो गया एसपी। अब एसपी से हमको एमपी निकालना है, तो एसपी और एमपी में कौन ज्यादा होता है, एमपी ज्यादा होगा, एमपी ज्यादा होगा। मार्क प्राइस, अंकित मूल्य हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो प्रॉपर की इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, तो छूट में तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 100/80। ये अब डायरेक्ट क्या हो गया जी, इतना दूर अब क्या हो गया, ये अब सब मिलकर एमपी में कन्वर्ट हो गया। समझे कि नहीं। अब इसको काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, ये से ये कट गया, 8 छक 48, 60, फिर वही आ गया 125 गुना 60 करोगे 125 गुना 60, तो आ जाएगा कितना 7500। देख रहे हो, ये भी आंसर सही है। आपको जो तरीका आप याद आ जाए उस तरीका से बनाइए। एक और तरीका है, चौथा तरीका। मैथ में एक ही तरीका नहीं है और जितने तरीके हो सकते हैं सारे के सारे सही हैं। ये नहीं होता है कि हम ही सही हैं, आंसर आना चाहिए। तरीका मतलब ठीक होना चाहिए, मतलब मैथ के रूल के अनुसार तरीका होना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैथ का रूल है बराबर। हम यहाँ क्या चीज बराबर किए हैं, यहाँ क्या बराबर किए हैं, और यहाँ का डायरेक्ट क्या किए हैं, डायरेक्ट एमपी है। अब दूसरे तरीका में देखते हैं छूट। छूट कितना है जी, छूट 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5। कोई दिक्कत। लाभ कितना है जी, लाभ कितना है 25%। 25% का फ्रैक्शन 1/4। सीपी कितना है, कितना 4800। पूछा क्या है आपसे, एमपी ना। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दे, यहां आ जाएगा। ठीक, यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, इसका यहां लिख रहे हैं। अब देखिए छूट किस पर दिया जाता है जी, अंकित मूल्य पर। एक है एमपी मार्क प्राइस, ये है एसपी और ये है सीपी। बात समझ रहे हैं, एमपी मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो छूट किस पर दीजिएगा आप, एमपी पर। तो हम पीछे क्लास में बताए हैं कि 5 का 20% एक होता है, तो नीचे वाला क्या है, एमपी है। 5 यूनिट है एमपी, 1 यूनिट छोड़ दिए तो 4 यूनिट क्या आ गया, एसपी। कोई दिक्कत, 4 यूनिट क्या आ गया
एसपी। अब लाभ अथवा हानि किस पर होता है जी? सीपी पर। अगर बोला नहीं है कि किस पर, तो लाभ अथवा हानि किस पर होगा? सीपी पर। तो सीपी कितना हो जाएगा? 4 यूनिट सीपी। एसपी कितना है? 5 यूनिट हो जाएगा। 4 का 25% 1 होता है, 4 1 5 हो गया। अब इन दोनों कंडीशन में स्थिर कौन है जी? एसपी स्थिर है ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो रहा है। सीपी है 4800, तो एमपी पूछ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि 2 गो एसपी हो जाए? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसको बराबर करेंगे, तो इसको कर देंगे 4 से गुना, इसके साथ ये लिखे थे तो ये भी कर देंगे 4 से, या इसको कर देंगे 5 से, तो इसको भी 5 से। अब इसको जोड़ देंगे, 50 25 आई 5 चौका 20 4 चौका 16। अब ये आ गया एमपी 25 यूनिट ना, एसपी 20 और सीपी 16। अब इसमें से दिया क्या है जी? सीपी दिया है ना, जो दिया है उसके बराबर कर देंगे। तो सीपी दिया है 16 यूनिट, 16 यूनिट कह लीजिए, चाहे 4800 कह लीजिए ना। सोरतियां 300 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? एमपी। तो एमपी कितना है? 25। तो इसमें आप गुना कर दोगे किससे? 25 से। 25 तिहाई 75 पर 00 आ गया कि नहीं? ऐसे भी आ गया। जो आपको पसंद पड़े वैसे बनाइए। बात समझ रहे हैं? जिनको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, बोले अगला क्वेश्चन। ये 4 तरीके हैं। आपको मैथ में वर्साटाइल होना चाहिए, ठीक है, कि एक तरीका दिमाग पर नहीं चढ़ा, दूसरे तरीका से ना, बस बराबर करने आना चाहिए। मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपया हो, वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपया हो, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। सही है? कितना परसेंट छूट दे रहा है जी? 10%। छूट 10% ना। लाभ कितना हो रहा है? 20%। सीपी कितना है? 3600। पूछा क्या है आपसे? एमपी ने पूछा है। तो छूट 10% का कितना फ्रैक्शन हो जाएगा? 1/10। 20% का 1/5। कोई दिक्कत? अब यहां लिख देते हैं एमपी ना, एसपी और सीपी। छूट किस पर दिया जाता है? छूट किस पर दिया जाता है? एमपी पर। तो एमपी कितना हो जाएगा? 10। 10 का 10% 1 होता है, तो 1 रुपया छोड़ दिए, तो आया कितना? 9। और 9 क्या आएगा? एसपी ना। अब लाभ किस पर होता है जी? तो 5 क्या हो जाएगा? सीपी। और लाभ हो रहा है तो जुटेगा, तो 5 का 20% 1 होता है, 5 1 6। अब ये क्या बराबर है? नहीं है। तो क्या करेंगे? कितना से? 3 से गुना कर देते हैं इधर, इसके साथ ये करते हैं इधर 2 से। अब क्या आ जाएगा? ये 20 18 15। दिया क्या हुआ है आपका? सीपी कितना यूनिट है? 15 यूनिट हो, चाहे कितना हो, 3600 कट जाएगा कितना बार में? 240। 1 यूनिट का मान आ गया 240। पूछा क्या है आपसे? एमपी। तो 20 गुना 240, 24 दुना 4800।
अब देखिए आपसे एसबी भी पूछ सकता था, तो एसबी पूछ देगा तो यहां रख देंगे ना। अगर ये हो गया एमपी ना, अगर इसमें एसपी पूछता तो क्या कर देते जी, 18 गुना 240 कितना आ जाएगा, गुना करो करो, करे क्या, 18 गुना 43, सही है ना गुना। अगर आपसे एसपी तो पूछे रहा है, सीपी तो दे ही रखा है 3600। अगर ये पूछता कि लाभ की राशि बताइए ना, फर्स्ट सीटिंग में ये पूछेगा, दूसरे सीटिंग में बदल देगा, लाभ की राशि बताइए। तो लाभ की राशि कैसे निकल सकता है, हाई है एसपी हाई है सीपी, तो कितना अंतर है, 3। तो 3 गुना लाभ कितना हो जाता, 3 गुना 240, 24 तिया 72, 720 रुपया लाभ हुआ। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत, मिटा दे, जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। लिखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद भी, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है यदि लाभ की राशि 200 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। यदि लाभ की राशि 200 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। बना कि नहीं, सही है। ऑनलाइन वाले क्वेश्चन लिख ले और बनाएंगे समय सीमा में, नहीं बनता है तो यहां देखेंगे। एकदम ये क्लास का रिकॉर्डिंग है, इन लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग को भी समझ में आएगा। नहीं बना जी, कितना सही है। और लोगों का देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना छूट दे रहा है जी, छूट कितना है, छूट है 20% ना, कितना लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। पूछा क्या है आपसे, लाभ की राशि कितना है, 200 रुपया है, तो पूछा है क्या चीज, एमपी पूछा है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। छूट इसका 20% का फ्रैक्शन 1/5, ये तोड़ने बताए हैं पीछे वाले क्लास में। 25% का फ्रैक्शन 1/4, यहां लिख दिए हम एमपी, एसपी, सीपी। कोई दिक्कत किसी को? अब ये बताइए कि छूट किस पर दिया जाता है, एमपी पर। तो एमपी कितना यूनिट, 1 यूनिट छोड़ दिए तो कितना, 4 यूनिट क्या हो गया। लाभ अथवा हानि किस पर होता है, तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा, सीपी, और लाभ हुआ है तो 1 5 ना। अब ये बराबर है क्या, नहीं है बराबर ना जी, तो बराबर करेंगे, कितना से गुना कर दें, 4 से, तो इधर भी 4 से, इधर कितना 5 से, तो इधर भी 5 से। अब ये आ जाएगा 25, 20, 16। अब देखिए दिया क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम सीपी दे रहे थे, अब की बार लाभ की राशि बोल दिए हैं ना। तो लाभ की राशि ज्ञात करना है, तो लाभ की राशि कैसे निकलोगे, एसपी माइनस कितना यूनिट, 4 यूनिट कह लीजिए, चाहे 200 कह लीजिए, यही बराबर करना है। 4 5 20, 50, 1 यूनिट का मान कितना हो गया। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल लीजिए, क्या पूछा हुआ है, एमपी। तो 50 गुना 25, 25 5 125 1 0, 1250 आंसर आएगा। क्या
क्लियर है? बोले आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए। जब बना रहे हैं ना तो आप लोग लिखते भी जाइए जिनसे नहीं बने, ठीक। लिखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद भी 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। 20% का छूट देने के बाद भी 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यदि लाभ की राशि 400 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। यदि लाभ की राशि 400 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। सही है, बनाएं। कितना परसेंट छूट है जी? छूट है 20%। लाभ कितना हो रहा है परसेंट में? 20%। लाभ की राशि कितना है? कितना है? 400। पूछा क्या है आपसे? एमपी मार्क प्राइस पूछा हुआ है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं आ रहा है, घर पे जाकर फिर से वीडियो देख लीजिएगा। अब तो डबल डबल है, ठीक। एमपी ना एसपी सीपी, छूट इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/5। इसका कितना? 1/5 हो गया। अब छूट किस पर दिया जाता है जी? तब 5 यूनिट क्या हो जाएगा? छूट 5 यूनिट एमपी, आई 4 यूनिट एसपी। लाभ अथवा हानि किस पर होता है? सीपी पर होता है। तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा? और 6 यूनिट एसपी। ये बराबर है क्या? तो बराबर करेंगे 6 दूना, इधर भी 2 से। उल्टा मत कर देना, देखो इसके साथ ये लिख रहे हैं तो यही नहीं कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर देना, ठीक। इधर कितना से? 3 से। तो इसके साथ ये लिखे थे तो इधर भी 3 से। अब देखो ये आ गया 15, 12, 10। क्या दिया हुआ है आपको? लाभ की राशि। कितना यूनिट है? 2 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 200। पूछा क्या है आपसे? है एमपी कौन है? तो इसमें गुना कर देंगे किससे? 15 दूना 30 पर 00, यही है 3000। जो पूछे वो आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे। एक अच्छा क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए, ठीक। हाँ, एक आदमी कुछ वस्तुएं, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपया में खरीदता है। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपया में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग को, और उनमें से 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि सभी वस्तु पर 13% का लाभ हो? बन गया जी। इसका 2 तरीका बताएंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड समझिएगा, बात समझ रहे हैं? कैसे सॉर्ट करते हैं
ये समझिए कि 2 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। ज्यादा हो गया का? अभी बना के दिखाएंगे आप लोग को। मतलब 2 सेकंड हम मतलब कुछ सुपरस्टिशियस हो गया? ज्यादा बोल दिए हैं, कम बोल दिए हैं? 2 सेकंड बनेगा 2 सेकंड में, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद समझाने के बाद 2 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए, बस समझने का फेर है। और नहीं तो रास्ता बदलिएगा ना तो 5 मिनट लग जाएगा। मतलब आपको रास्ता इस क्वेश्चन पर चूज कर लेना है, 2 सेकंड की 5 मिनट। पहले 5 मिनट वाला देखते हैं, ठीक। समझिए, एक व्यक्ति किसी कुछ वस्तु कितना रुपए में खरीदता है? 5400 रुपया में खरीदता है कुछ वस्तु। इसका 2/3 भाग को, यानी 2/3 भाग को कितना? 5% लाभ पर। और शेष को वो कितने % लाभ पर बेचे ना कि उसको कुल 13% का लाभ हो। यही क्वेश्चन है। कोई दिक्कत किसी को? मतलब एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 5400 रुपया में खरीदा, 2/3 हिस्सा 5% पर लाभ पर बेच दिया ना, और शेष को कह रहा है कि कितना % पर बेचे? कि सभी पर। तो ट्रेडिशनल मेथड से 5400 रुपया है ना जी, तो देखो 5400 इसका 2/3 कर दिए, कितना % लाभ पर बेचा है? 5। तो 2/3 कर दिए तो 105/100 कर दिए तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? एसपी। ये एसपी आ गया। तो 2/3 भाग को तो बेच दिया, अब कितना बच गया? तो फिर इसको कर देंगे प्लस 5400 का 1/3। 2/3 बेच दिया तो 5400 का 1/3 आ नहीं जाएगा? शेष कितने % पर बेचे ना जी? कितने %? यानी 100 प्लस x% पर बेच दिया, टूटेगा परसेंटेज तो नीचे 100 आ गया कि कुल पर उसे कितना % का लाभ हो। तो कुल कितना है? 5400 और 113/100। ये है ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है। इसको सॉल्व करोगे, ठीक, और x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब बराबर में है ना तो ये दोनों में जो होगा वही कटेगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों से एक कट गया, ध्यान देना, ठीक। क्योंकि फिर बट्टा का जोड़ करोगे तो एक आ जाएगा। समझ रहे हो? ये मत सोचना कि हई 2 गो से 1 कैसे काट दिए, ठीक। अब देखो, इसमें 00 है, दोनों में है ना, तब हई 1 कटा। और कुछ कट सकता है क्या? नहीं, 3 से कट जाएगा। 54 भी कट जाएगा। इस सब काट लो, 54 कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, यो कट गया। अब नहीं कटने वाला है, ठीक। अब इसमें गुना करो, ये कटेगा, ये 3 से, 3 3 का 9, 3 5 15। अब ये नहीं कटने वाला है, ठीक। अब 35 दूना 70 प्लस ना, ये आ जाएगा कितना? 100 प्लस x/3 ना इजिकल टू 113। अब ये बट्टा का जोड़ है जी, ये क्या है? बट्टा का जोड़। तो इधर 3 हो जाएगा ना, ये 17 का 210 प्लस 100 प्लस x इजिकल टू 113। अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 210 और 100 कितना हो गया? 310 प्लस x इजिकल टू 339। अब ये उधर जाके घट जाएगा तो कि 339 में से 310 कितना आ जाएगा? 29%। यही आंसर है। एक ये तरीका है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन यही किताब में देखिएगा, ऐसा ही बनाएगा। और जो लड़का पढ़ा होगा, मतलब एकेडमिक जिसका ठीक होगा, समझ रहे हो, वो ऐसा ही बनाएगा। एकेडमिक का पढ़ाई और कंपटीशन का पढ़ाई
अलग होता है। आप एकेडमिक में कितना हूँ तेज हो, एक बार हम लोग का दर्शन करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, तब जाके कंपटीशन निकलेगा। ये एकेडमिक है, बात समझ रहे हो। अब देखिए इसको कंपटीशन पे कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कंपटीशन में ना, एग्जाम में इसको कैसे बनाइएगा। 2 सेकंड बोले थे ना, आपको तो भरोसा ही नहीं हो रहा होगा, फेंक रहे हैं ना, ठीक। मिटा के बनाए कि यहीं पे बना देते हैं, यहीं पे बनाते हैं, ठीक। देखिए आप ना इसको नंबर लाइन से बनाओगे, कितना से, नंबर लाइन से। 2/3 है ना जी, 3 हिस्सा है, तो एक देखो हो गया, ये 3 हिस्सा, चलिए 3 हिस्सा है टोटल, मान लिए कि 3 हिस्सा है, कोई दिक्कत। नंबर लाइन पे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, ये लाइन को समझना, ठीक, ये लाइन को समझना। 3 हिस्सा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, बस समझ रहे हैं। तो 5400 रुपया में खरीदा है, तो 3 हिस्सा को बांट देंगे हम, तो इस पर 5% का 2/3 को 5% पर बेच दिया है, 5% पर बेच दिया है, हाँ 5% लाभ पर। देखो ठीक से, 2 हिस्सा बेच दिया है ना, 5%, 5%, 2 हिस्सा 5% में बेच दिए, और टोटल पर चाहिए उसको कितना, 13%। तो 3 हिस्सा में अगर बांट देते हो तो 13 यहां भी चाहिए, 13 यहां भी चाहिए, और 13 यहां भी चाहिए। देखो इस सबको जोड़ दोगे, 13 39, अब फिर 3 हिस्सा से भाग लगा दो तो फिर 13 आएगा। तो यहां भिन्न में बदल दिए हैं, 13 इस पर भी चाहिए, 13 इस पर भी चाहिए, 13 इस पर भी चाहिए ना। तो ये तीनों को जोड़कर 3 से भाग लगा दोगे तो भी 13 आएगा। अब 5 पर बेच दिया है ना, तो देखो 13 13, अब कितना इसमें आ जाएगा कि बराबर हो जाएगा, 10 तो इधर चला गया, 13 13 13 39, 39 में से 10 गया, 29 हो गया, बराबर। नहीं समझे, ठीक, यही कह रहे थे 2 सेकंड में बन जाएगा। फिर से एक बार और मिटाकर समझा देते हैं, ठीक। इसको बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे नंबर लाइन से, बस तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये मान लिए 3 हिस्सा, समझ रहे हो, 1 हिस्सा ये, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, टोटल 3 हिस्सा है ना। तो 3 हिस्सा में उस 2 हिस्सा को बेच दिया है 5% पर, तो 5% लाभ पर बेच दिया, 5% लाभ पर बेच दिया ना। और टोटल पर चाह रहा है, टोटल पे चाह रहा है, यानी कि हिस्सा में भी बांट दोगे ना, तो 3 हिस्सा चाह रहा है, 13 चाह रहा है, तो 13 13 13 13 39 हो जाएगा। तो टोटल 39 नहीं आ रहा है, वो पार्ट वाइज ना है ना, तो फिर 3 से भाग लगा दो तो 13 हो जाएगा कि नहीं। यानी इस सब पार्ट में चाह रहा है 13%, इसमें भी चाह रहा है 13, अब इसमें भी चाह रहा है 13, तो इसको बराबर कर दोगे तो आ जाएगा ना। तो इधर देखो 13 13 13 39 है, हमको ऊपर भी 39 चाहिए, तो 5 5 10 तो फायदा उठाइए लिया है ना। तो अब 39 में से 10 गया, यानी कि शेष को बचा हुआ को 29 पर बेच देगा, तो 13 13 ना हो जाएगा, हो गया 13 13 13, इसको जोड़ दो 10 29 39, और नहीं तो ऐसे लड़ते रहो। बात समझ रहे हो, इसीलिए बोले थे कि एक बार मतलब दर्शन करना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब इसमें लाभ हानि वाला भी बोलेंगे, आप ध्यान दोगे कि कैसे बनेगा, ठीक। अब ऐसे नहीं बनाना है, अब ऐसे बनाना है, ठीक, नंबर लाइन से। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इस तरीके से बनेंगे। बात समझ रहे हो। एग्जामिनर जानबूझ कर दे रहा है कि कोई भी थोड़ा सा भी तेज विद्यार्थी होगा ना, वो अब पढ़ा होगा, वो हाई मेथड अपनाएगा, वो चाह रहा है कि आपका समय बर्बाद हो, समझ रहे हो, वो एकदम माइंड सेट है। बात समझ रहे हैं, वो चाह रहा है कि आपका टाइम बर्बाद हो, जबकि ये तरीका है। बात समझ रहे हैं। हम लोग एक बार जा रहे थे, देखिएगा, ठीक, कंपटीशन का जो है ना, कंपटीशन क्या चीज है आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग जा रहे थे एक बार आरा, हाँ बात समझिए, एक बार आरा जा रहे थे, तो हम रात में गए थे, कार से जा रहे थे लोग। कंपटीशन क्या है ये समझिए। हम लोग एक बार आरा जा रहे थे, ठीक, रात में हम गए थे, हमको ध्यान नहीं था,
बात समझ रहे हैं। तो कोइलवर पार करने के बाद ये जो पुल है उसके तुरंत बाद आरा स्टेशन आ गया था। बात समझ रहे हैं, तुरंत बाद क्या आ गया था, आरा स्टेशन आ गया था, ये हमको ध्यान था। बात समझ रहे हैं। अब दूसरे दिन हम दिन में गए ना, तो दिन में जब जा रहे थे तो जो लोग हमारे साथ थे वो लोग कह रहे थे कि देखे हुए हैं, तो हम जा रहे थे। अब कोइलवर पार किए, कोइलवर पार करने के बाद 1 घंटा गाड़ी चल गया, आया नहीं। आज हमको ध्यान था कि रात में वो तो 10 मिनट में आ गया था, 1 घंटा 1.5 घंटा गाड़ी चल गया, गाड़ी स्पीड में चल रहा था। तब हमको डाउट हुआ कि लगता है कि रास्ता भुला गए हैं का। बस समझ रहे हैं, ठीक वही कंपटीशन है। बस समझ रहे हैं, जैसे ही आप किसी क्वेश्चन पे आप 1 मिनट से मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो, मैक्सिमम कह रहे हैं, तो आप समझ जाना कि रास्ता भटक गए हो। एग्जामिनर नहीं समझ रहा है जी कि हम 1 घंटा देवे कर रहे हैं, हम काहे ऐसा क्वेश्चन देंगे जो कोई रास्ता नहीं हो 10 मिनट में बने, ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देगा। आप ये अपने आप पर डाउट कर लेना कि हमारा रास्ता भटक चुका है, अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो रास्ता चेंज करो, क्योंकि वो भी तो आदमी ना है जी एग्जामिनर। क्यों ऐसा क्वेश्चन देगा कि मतलब जिसमें 10 मिनट 15 मिनट बने वन डे एग्जाम में। तो जब भी आपको 1 मिनट से पढ़े हो या 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो समझ जाना कि रास्ता भटक गए हो। समझ रहे हो, तभी टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हैं, वही तरीका है कि यहां से बोले। एक नेक्स्ट लिखिए, एक आदमी कुछ वस्तुएं 450 रुपया में खरीदता है। 450 रुपया में खरीदता है और उनमें से 1/3 भाग को 10% हानि पर बेच देता है। 10% हानि पर बेच देता है। बची हुई वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे, कितने % लाभ पर बेचे कि सभी पर उसे 20% का लाभ हो, कि सभी पर उसे 20% का लाभ हो। देखो ये हानि वाला है, दिमाग लगा देना है, गलती हो गया। हानि वाला बोल दिए तो गड़बड़ हो गया। चलिए देखते हैं, गलती है। देखो एक व्यापारी कितना में खरीदा है जी, सीपी कितना है 450। कितना भाग को, 1/3 भाग को वो कितना % हानि पर, 10% हानि पर बेच देता है। शेष को कितने % लाभ पर बेचे ना लाभ पर बेचे, यही पूछ रहा है। शेष को कितने % लाभ पर बेचे कि कुल उसे 20% का लाभ हो। यही ना है क्वेश्चन, वही नंबर लाइन। 3 भाग है ना, 3 भाग कर दो, ठीक, 3 भाग हो गया। अब 1 भाग को 10% हानि पर है, देखो 10% हानि पर ना, 1 भाग को 10% हानि पर बेच दिया है। अब उसको टोटल चाहिए 20, तो देखो 20 और 20, हमको क्या करना है, बराबर करना है ना जी। 60 इधर है तो 60 इधर है, ठीक। अब 60 करने के लिए आप क्या करोगे, इधर भी 35 कर दो, इधर भी 35 कर दो। 35 70 में से 10 गया, आ तो गया। देखो है नीचे है 20
बिस्तियाई 60 है तो हानि पर बेचा है ना, तो ये तो माइनस ना होगा जी। तो 35 35 70, 70 में से 10 गया 60। अगर वैसे नहीं बुझा रहा है तो 10% इधर है, माइनस में ले लिया है, तो इन तीनों को जोड़ दो, हमको 60 के बराबर करना है तो भी आ जाएगा। यानी शेष को वो 35% पर बेचेगा। 70 कर दोगे तो नहीं आएगा बराबर। शेष को कितना पर 35। अरे देखो ना यहाँ 20% ये है ना, एक तरीका से और देख लो। ठीक, ये 20% चाहिए, 20% चाहिए, 3 हिस्सा है ये है, तो ये 20 तो बेचबे किया ही, 10 चाहिए, तो इधर 15 को बच गया ना, 10% हानि पर बेचा है, तो यहाँ 20 चाहिए ना, तो 20 इधर, 20 का इधर का ना, और 10 इधर, 30, यानी 30% ज्यादा। तो 30% को 2 हिस्सा में बांट गई, तो 20 चाहिए और इसको भी 20 चाहिए। अब 30% घट रहा है, तो 30% में 15 इधर और 15 इधर, तो 15 35 नहीं हो गया, 35 आई हो 35, शेष को 35 आंसर आएगा। 35% है, हाँ एकदम 35 आएगा। नहीं विश्वास है तो उस तरीका से बनाकर दिखाएं क्या? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, मिटा दें, 35 आंसर आएगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो उस तरीके से बना रहे हैं। ठीक, मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अरे बराबर करना है, 20 यही 60 हुआ। ठीक, ये 10 घट जाएगा, 60 के बराबर तो करो तो 35 35 70, 70 में से 10 गया, 60 60 बराबर नहीं हो गया, ऊपर और नीचे बराबर चाहिए हमको। ठीक, अभी नहीं बुझा रहा है तो देखो उस तरीका से बना रहे हैं, मगर बनाना आप ऐसा ही एग्जाम में। देखो कितना में बेचा है जी, 450 रुपया ना, 450 रुपया को कितना भाग, 1/3 भाग, 10% हानि, तो 90/100। ये क्या हो गया, समझिए ठीक से, ये क्या हो गया, एसपी। अब प्लस 450 का कितना, 2/3 हिस्सा, कितना परसेंट पूछ रहा है लाभ पर ना, तो 100 प्लस x, नीचे वाला 100 ना, कितना 450 का कितना परसेंट, 120/100। ये से 450 450 450, इसीलिए कट जा रहा है ना, इसीलिए यहां कुछ भी रहे ना, अंतर पड़ने वाला है नहीं। समझ रहे हो, तरीका समझो। यहां हम कुछ दे दें 2000 3000 तो भी आंसर वही आएगा, 50,000 1 लाख 2 लाख कुछ भी दे दे तो आंसर वही आएगा। समझ रहे हो, क्योंकि तो कट जा रहा है। अब ये कट जाएगा 30, अब ये कटने वाला नहीं है ना, तो 30 प्लस ना 200 प्लस 2x/3 ना 120। अभी बट्टा का जोड़ है, 30 90 प्लस 200 प्लस 2x/3 इजिकल टू 120। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 290, ये क्या हो जाएगा 290, अब प्लस 2x इजिकल टू बढ़ती आई 36 360, ये उधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x इजिकल टू 70, तो x इजिकल टू, ये अब बुझा गया, वाह ठीक, वही तरीका है, बात समझ रहे हैं, अब बुझा गया होगा। बराबर करना है, और भी क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है, ऑफलाइन में बोलेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक, एक और लिखिए, और लिखिए क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है।
एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। बन गया? बना कि नहीं? नहीं बना? जा देखिए, छोड़ दीजिए अब। हाँ हाँ, सही है, सही है आपका। हाँ देखो, हम तो एक बताए हैं कि लाभ अथवा हानि। पहले देते हैं, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर कितना दे रहा है? विक्रय मूल्य पर लाभ पर 16.2/3% लाभ पर बेच देता है। तो क्या पूछा है? वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ पूछा हुआ है, लाभ परसेंट ना, वास्तविक लाभ परसेंट पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन है। आप ऐसे सोचो, अभी तक हम ये बताए हैं कि लाभ अथवा हानि किस पर होता है? सीपी पर होता है जनरली। ठीक, आप ऐसे सोचो, ठीक है, कि हम जब भी जाते हैं ना दुकान पे, ठीक, तो हम ये डाउट रहता है, जैसे मेन मालिक है, बात समझ रहे हैं, तो ठीक है, अगर स्टाफ है तो मान कर चलिए कि उसका 50 रुपया सीपी, 500 रुपया दाम है, उस पर लिखा है 500 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है, एसपी लिखा है 600 ना, उस पर वो लाभ लेकर बेच दे ना, तो उसको ज्यादा फायदा होना हो जाएगा। तो हम देखिएगा, हम स्टाफ से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि सही है ना। कई बार हम पकड़ भी लिए हैं कि स्टाफ बोलेगा कुछ और बढ़ाकर, अब मालिक आएगा तो कहेगा ना इतना नहीं है, ये 700 रुपया का है। नोटिस किए, आपके साथ हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है? नहीं, जैसे स्टाफ बोल दिया कुछ और, मेन मालिक उसको तो पता है नहीं ना है जी कि कितना में है, वही चीज है। तो अगर मान कर चलिए कि कोई दुकानदार है, एसपी पर लाभ लेकर बेच दिया, कह रहा है कि एसपी पर 16.2/3% लाभ लेकर क्या कर दिया है? बेच दिया है, तो वास्तविक लाभ लिए। तो वो तो 16.2/3 तो लाभ लिया है, मगर ये एक्चुअल नहीं, वो तो एसपी पर ले लिया है ना, तो एसपी पर ले लेगा तो इससे तो उसको ज्यादा लाभ होगा। वही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेच दे रहा है, मतलब डबल उसको, मतलब ज्यादा फायदा हो जाएगा, 16.2/3 से ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो समझ लिया कि सीपी को, एसपी को सीपी समझकर उस पर लाभ लेकर बेच दे। आप देखिएगा, आपके साथ भी हुआ होगा, आपको ध्यान नहीं है, हमारे साथ होता है, हमको डाउट हो जाता है, अगर वो शक पकाया दाम देखते वक्त, ठीक, तो हमको डाउट हो जाता है, हाँ, कि ना इसको पता नहीं है। चाहे कोई है दुकानदार है, अपने लड़के को बैठा कर रोज रोज बैठता नहीं है, अचानक आप गए, उसको दाम पता नहीं है, जो मुंह में से निकल गया बोल दिया। ये भी हो सकता है कि हानि में भी बोल दे, ऐसा होता है, ठीक, उसको हानि हो जाए, उसको हानि हो जाए। बात समझ रहे हैं? ऐसा होता है, वही क्वेश्चन है बनाया। अब तो 16.2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। अब ध्यान देना, हाँ, ई किस पर बेच रहा है? तो हाई नीचे वाला क्या होगा? एसपी, और ऊपर वाला लाभ होगा। बुझा रहा है? हमको वास्तविक पूछा है, तो ये बताइए एसपी है, हाई लाभ है। एसपी कितना आ गया? 6 यूनिट। लाभ कितना यूनिट? 1 यूनिट ना। ये बताओ कि उधर पहले क्लास में जो रिवीजन कराए थे, बात समझ रहे हैं, कि लाभ हो तो सीपी कैसे निकलता है? एसपी माइनस लाभ, तो सीपी कितना हो जाएगा? 5। इसमें से ये घट जाएगा। तो अब लाभ परसेंट निकालना हो, लाभ परसेंट, तो 1/5 गुना 100 कितना आ गया? 20% लाभ, वास्तविक लाभ। यानी कि वो बेचा है 16.2/3, उससे ज्यादा आया कि नहीं है, यानी 20% उसको एक्चुअल में हुआ है लाभ। सीपी, एसपी को सीपी समझकर बेच दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन बोलेगा कि विक्रय मूल्य पर बेचा है,
और नहीं बोले तो आप क्या समझोगे? सीपी पर। लाभ अथवा हानि सीपी पर होता है अगर वो नहीं बोले तो। बोले एक और लिखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% लाभ पर बेचता है। 8.1/3% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। 8.1/3%। ना जी, नहीं बना? सही है, बिल्कुल सही है। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/12। ये 12 क्या है? आई क्या है? तो सीपी कितना हो जाएगा? 11। तो लाभ तो वही है, 1/11% में बदल देंगे, कितना हो जाएगा? 9.1/11% का क्या चीज? लाभ ना। वो बेचा है 8 पर 8.1/3, ज्यादा हो गया कि नहीं? एक और बोलते हैं।